MS अकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको हम अच्छी जानकारियाँ बताते रहते हैं MS अकेडमी के माध्यम से, तो MS अकेडमी का आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया है और आप लोग अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। हमारे MS अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें। जो नए व्यक्ति हैं जिनके पास लिंक जाए, सभी लोग हमारे MS अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें। MS अकेडमी सर के नाम से जब सर्च करेंगे आप, तब ये चैनल मिलेगा। और ये हर युवाओं के लिए है जो सरकारी जॉब पाने की इच्छा रखते हैं, सरकारी जॉब पाने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए है। और अन्य बहुत सारी जानकारियाँ भी इस चैनल के माध्यम से दी जाती हैं। तो हमारे MS अकेडमी सर के नाम से चैनल है। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें, उनको भी इस चैनल से जुड़ने के लिए कहें। जैसा कि आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा का आयोजन होने वाला है। मध्य प्रदेश सरकार ने 5000 से ऊपर पोस्टों के बारे में बताया है कि हम भर्ती कराएंगे। तो उसी उद्देश्य से कि हमारे जो ग्रामीण अंचल के व्यक्ति हैं, जो ऑफलाइन कोचिंग नहीं कर सकते हैं, तो उनको ऑनलाइन सुविधाएं दी जानी चाहिए। तो वही थोड़ा सा प्रयास आप लोगों को पढ़ाने के कर रहे हैं कि ऑनलाइन आप नहीं कर पाएंगे, ऑफलाइन नहीं कर पाएंगे, तो आप ऑनलाइन जब समय मिले तब आप लोग तैयारी कर सकते हैं। तो ये मध्य प्रदेश पटवारी सिलेबस के बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं। ये 2022 का लेटेस्ट सिलेबस है। हालांकि पहले भी यही सिलेबस था 2021-22 का, और ये लगभग अब ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन दिसंबर तक शायद ही कि परीक्षा का आयोजन हो जाए आपके MP पटवारी का। तो सिलेबस क्या रहेगा आप लोग जान लीजिए। थोड़ा सा आप लोगों को सिलेबस की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इसमें 5 विषय आएंगे जो आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं। पहला जो विषय होगा सामान्य हिंदी का होगा। सामान्य हिंदी के 20 क्वेश्चन होंगे, 20 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 20 अंक के होंगे। मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो 20 क्वेश्चन 20 नंबर के हुए। तो सामान्य हिंदी के ये सामान्य हिंदी है आपकी। सामान्य हिंदी में 20 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 20 अंक के होंगे। फिर दूसरा विषय सामान्य ज्ञान, जिसको आप अपने भाषा में सामान्य ज्ञान, जो आप लोग इसको GK बोलते हैं। GK के 20 प्रश्न होंगे, सामान्य ज्ञान के 20 क्वेश्चन होंगे। ये भी 20 अंक के होंगे, 20 अंक के। फिर इसमें क्या क्या आएगा, जैसे हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा, सामान्य ज्ञान में कहाँ कहाँ से टॉपिक उठाएगा, तो ये हम बताते हैं आगे आपको। सामान्य गणित और सामान्य अभिरुचि, मतलब जो गणित के क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग संबंधी भी क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिकल संबंधी क्वेश्चन होंगे। आपके 20 प्रश्न होंगे पटवारी परीक्षा में।
20 प्रश्न होंगे और ये भी 20 अंक का होगा। फिर देखते हैं 5वां विषय क्या है। चौथा विषय सामान्य अर्थव्यवस्था, सामान्य अर्थव्यवस्था और पंचायती राज। सामान्य अर्थव्यवस्था और पंचायती राज, यहाँ से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 20 अंक के होंगे। डिटेल में आपको हम इसके बारे में बताएंगे। और फिर है आपका विषय, 5वां विषय है कंप्यूटर विज्ञान। कंप्यूटर विज्ञान से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और जो 20 अंक के होंगे। अब इसका समय क्या होगा, परीक्षा में जब आप प्रवेश करेंगे, परीक्षा में आपको 120 मिनट दिया जाएगा। 120 मिनट मतलब 2 घंटे आपको परीक्षा में बैठना पड़ेगा। अच्छी बात तो ये है कि वर्तमान में जो परीक्षा ऑनलाइन हो रही हैं, ऑनलाइन जो हो रही हैं, उनमें आपका नंबर जो है, कितने नंबर मिले हैं आपको वो दिखा देता है, शो करेगा। तो आप लोग मेहनत करें। आपकी मेहनत में हमारा जो सहयोग हो सकेगा, MS एकेडमी के माध्यम से ऑनलाइन बैच आप लोगों को हम देंगे। यूट्यूब में निःशुल्क बैच होगा और आप लोगों को मेहनत करनी है, इसलिए कि संघर्ष, जितना आप संघर्ष करेंगे उतना ही अच्छा नंबर आपको मिल पाएगा। इसलिए MS एकेडमी का आप लोगों के साथ शुभकामनाएं। और आप इस चैनल से जुड़े हैं तो आपको अच्छी अच्छी जानकारियां दी जाएंगी। आगे हम बताएंगे कि आगे आने वाले वीडियो में हम बताएंगे कि हिंदी से किस किस टॉपिक से पूछे जाएंगे प्रश्न जो 20 अंक के होंगे। यहाँ पे बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे, और सामान्य ज्ञान से कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे, और आपके सामान्य गणित और सामान्य अभिरुचि से कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे, पंचायती राज से और आपके कंप्यूटर से। हालांकि मैं इनके बारे में, जैसा कि सामान्य हिंदी से कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, मैं आप लोगों को कुछ टॉपिक बता रहा हूँ, तो यहाँ मैं नोट करता जाऊँगा। आप लोग देखिए, पहला विषय जो होगा, पहला विषय हिंदी है। हिंदी पहला विषय है। हिंदी में क्या पूछा जाएगा, वर्णमाला। वर्णमाला। दूसरा होगा इसी का टॉपिक वर्तनी। दूसरा वर्तनी। तीसरा होगा संधि। संधि। चौथा होगा उपसर्ग। उपसर्ग। उपसर्ग के से आगे प्रत्यय। प्रत्यय पूछा जाएगा। समास पूछा जाएगा आपसे। तत्सम तद्भव पूछा जाएगा। तत्सम तद्भव। तत्सम तद्भव पूछा जाएगा। अव्यय पूछा जाएगा। अव्यय हो गया। पर्यायवाची हो गया। पर्यायवाची पूछा जाएगा। विलोम। विलोम पूछा जाएगा। अनेक शब्दों के एक शब्द पूछे जाएंगे। अनेक शब्दों के एक शब्द
शब्द पूछे जाएंगे। मुहावरे, मुहावरे पूछे जाएंगे। लोकोक्ति, लोकोक्तियाँ, कहावतें, और रस। रस के बाद छंद, अलंकार। हालांकि जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सिलेबस प्रदान किया जाता है, दिखाया जाता है, उनमें बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं ये जैसे छंद, रस, अलंकार। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो सिलेबस जारी होता है उसमें 60% ही सिलेबस आपको दिखाया जाता है। 60% सिलेबस दिखाया जाता है। इसलिए आपको हिंदी में जो भी जानकारियाँ मिले, जैसे वर्णमाला हो गया, वर्तनी हो गया, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, तत्सम, तद्भव, अव्यय, पर्यायवाची, विलोम, अनेक शब्दों के एक शब्द, मुहावरे हो गए, लोकोक्ति हो गए, कहावतें, रस, छंद, अलंकार, इन सब टॉपिकों को, सब चैप्टरों को आपको पढ़ना है। और प्रैक्टिस, इनको पढ़ने के बाद प्रैक्टिस भी करना है। आपको हम प्रैक्टिस करवाएंगे, MS अकेडमी चैनल के माध्यम से करवाएंगे। आप लोगों को सिर्फ इतना करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना है और नियमित रूप से देखते रहना है। ये तो हिंदी हुआ। हिंदी के बाद आप लोगों को सामान्य ज्ञान के बारे में बताते हैं। सामान्य ज्ञान के बारे में, सामान्य ज्ञान में जैसा कि हम सामान्य ज्ञान 20 अंक का पूछा जाएगा। इसमें देखिए ऐसा है कि इसका सिलेबस बड़ा है, लेकिन फिर भी आपको परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है। आप लोगों को सिलेबस इस चैनल के माध्यम से पूरा पढ़ाया जाएगा। जैसे अब इसको हम यहाँ से शुरू करते हैं। इतिहास, इतिहास में कहाँ कहाँ से आएगा? इतिहास का देखिए, प्राचीन इतिहास, प्राचीन भारत, प्राचीन भारत, प्राचीन भारत का इतिहास ये पढ़ना पड़ेगा। मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन के बाद आधुनिक भारत, आधुनिक भारत से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, विश्व का इतिहास तो बहुत कम पूछता है, यहाँ बिल्कुल न के बराबर है, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। अब चलते हैं भूगोल में। यहाँ लिखते हैं भूगोल। भूगोल में क्या पूछा जाएगा? देखिए, भूगोल में जैसे सौर मंडल, सौर मंडल, सौर मंडल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना से, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्थल मंडल, स्थल मंडल हो गया, स्थल मंडल हो गया, जल मंडल हो गया, और
वायुमंडल हो गया, वायुमंडल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भारत का भूगोल, भारत का भूगोल, भारत के भूगोल में मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा क्या क्या बताया जाएगा। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा आप लोगों को यहाँ पूरा डिटेल से समझाऊंगा। और विविध, विविध से प्रश्न होंगे। और खेल कूद से, खेल कूद से जो ओलंपिक हुए हैं वर्तमान में उनसे पूछे जाएंगे प्रश्न। अब तीसरा विषय है सामान्य गणित। तो इस सामान्य गणित को देख लेते हैं क्या क्या पूछा जाएगा। सामान्य गणित में पूछा जाएगा संख्या पद्धति। संख्या पद्धति तो ऐसा कोई कंपटीशन का एग्जाम नहीं है जहाँ न पूछा जाए। संख्या पद्धति, वर्ग, घन, वर्ग हो गया, घन हो गया, भिन्न हो गया, भिन्न, सरलीकरण, सरलीकरण हो गया, आयु संबंधी, आयु संबंधी हो गया, औसत, औसत से प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रतिशत, प्रतिशत से प्रश्न पूछे जाते हैं, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज से पूछे जाएंगे, काम और समय, काम और समय से प्रश्न पूछे जाएंगे, त्रिकोणमिति से प्रश्न पूछे जाएंगे, त्रिकोणमिति से, पाई चार्ट, पाई चार्ट। और जो ये अभिरुचि है, ये सामान्य अभिरुचि, यहाँ कुछ रीजनिंग के